हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज एक्टिव पैसिव वॉइस। तो बच्चों, आपको कल यस्टरडे वी क्लियर इट कि एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होते हैं। एक्टिव वॉइस जितने हमारे टेंसेस होते हैं, 12 टेंसेस, ऑल आर इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में फोकस टू सब्जेक्ट, और पैसिव में जब हम चेंज करते हैं तो किसमें फोकस करते हैं, फोकस टू ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या बताता है, ऑब्जेक्ट इंडिकेट्स द एक्शन ऑफ द वर्ब इन पैसिव वॉइस। एक्टिव में क्या होता है बच्चों, जो हमारा सब्जेक्ट होता है इट इंडिकेट्स, या जो वर्ब होता है वो इंडिकेट्स, जो सब्जेक्ट होता है क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, राइट। तो उसमें सब्जेक्ट में फोकस करना है, इसमें हमें ऑब्जेक्ट में फोकस करना है। सेकेंड थिंग आपको क्या याद रखनी है कि इन पैसिव वॉइस ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द नंबर्स, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, इन एक्टिव वॉइस वी चेंज द वर्ब, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। बट इन पैसिव वॉइस हम चेंज नहीं करते हैं, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो कल बच्चों हमने प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस देखा था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किया था, और हमने देखा था कि किस तरह से हम चेंज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, इज, एम, आर, या इज बीइंग। कॉन्टिन्यूअस में हमने इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग यूज करा था विथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो अभी बच्चों इसी को कंटिन्यू करते हैं, लेट्स कंटिन्यू दिस। और हमने देखा था कि चेंज ऑफ प्रोनाउन कैसे हमने आई को मी में चेंज करा था, दे को दम में चेंज करा था, यू रिमेन्स एज इट इज, इट भी जो है रिमेन एज इट इज, ही का हिमसेल्फ, हिम, शी का हर, इट रिमेन्स इट, यू रिमेन्स यू, वी का अस। तो बच्चों यस्टरडे हमने जो है ये डिस्कस करा था और कंप्लीट किया था, कॉन्टिन्यूस भी हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ लेट्स स्टार्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो नॉर्मली हम जो है एक्टिव वॉइस में या प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यूज हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर। बट यहाँ पे हमें क्या चेंज करना है, एक्टिव से पैसिव वॉइस करते समय बीन का यूज करना है, हैज बीन, हैव बीन, राइट। तो पैसिव सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यूज बाय एंड पैसिव ऑब्जेक्ट। तो ये आपको अभी क्लियर है कि हम कैसे करके यहाँ पे अंडरलाइन करते हैं। ये ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, फिनिश इज योर V3 and this is your object और this is your subject, right? अब इसी को जो है हमने चेंज करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। क्लियर। तो यहाँ पे हर वर्ड क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आके ये क्या बन जाएगा आपका, सब्जेक्ट, राइट। तो ये क्या हो गया आपका पैसिव सब्जेक्ट। हैज के साथ आपको क्या यूज करना है, बीन, जो यहाँ पे दिया है फॉर्मूले में, हैज बीन एंड इट इज योर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय। अब हर हमने क्यों यूज करा, क्योंकि शी है, शी किसमें चेंज हो जाएगा, हर में। ही होता तो किसमें चेंज हो जाता है, हिम में, राइट। वी होता तो आस में, राइट। तो इस तरह से आपको चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी का ह। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, यहाँ क्या बन जाएगा, ये ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है she has not finished, नेगेटिव में है बच्चों, सेम है, एस, ऑक्सिलरी वर्ब, नॉट, दिस इज योर V3, हर वर्क इज योर ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो किस तरह से हम जो है हर वर्क को पहले लिखेंगे और शी को लास्ट में लिखेंगे। तो इजी है, खाली आपको क्या है समझना है। क्लियर। तो हर वर्क has not been finished, V3, by her, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट एंड दिस इज योर सब्जेक्ट। क्लियर।
तो आपको अपने आप यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं हम, तो आपको जो है अपने आप दिख रहा है कि हर वर्ग क्या बन गया यहाँ पे सब्जेक्ट, शी क्या बन गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट। क्लियर? लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। हैज शी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है शी, ये क्या है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, शी क्या आपका सब्जेक्ट, दिस इज योर V3, हर वर्क इज योर ऑब्जेक्ट। तो सेम इसको चेंज कर देंगे, हैज हर वर्क बीन फिनिश्ड बाय हर, हैज हर वर्क, ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑक्सिलरी वर्ब। तो क्या हो गया बच्चों, हैज हर वर्क बीन फिनिश्ड बाय हर। क्लियर? तो सिंपल से आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कंप्लीट कर लिया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी कंप्लीट कर लिया है, एंड दिस इज योर प्रेजेंट परफेक्ट। सब में आपने क्या देखा कि हमने क्या यूज करा है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? नेक्स्ट है अगर हम क्वेश्चन वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे व्हाई हैव दे, हाउ, व्हाई, व्हेन, तो हम किस तरह से करते हैं चेंज। Why have they not completed the project? they क्या है आपका सब्जेक्ट, प्रोजेक्ट क्या है आपका, दिस इज योर V3, क्या है बच्चों ये, दिस इज योर V3, क्या है बच्चों V3। तो किस तरह से उसको चेंज करना है, Why have they, दिस इज योर सब्जेक्ट, कंप्लीटेड क्या है आपका V3, ऑब्जेक्ट क्या है आपका प्रोजेक्ट, राइट। अब इसी को जब हम फ्लिप फ्लॉप करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट वाई एज इट इज लिखेंगे आप, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट है आपका सिंगुलर, तो हम क्या यूज करेंगे हैव। तो वाई हैज द, यहाँ पे हमने क्यों यूज करा था बच्चों है, क्योंकि यहाँ पे क्या था प्लूरल था दे, तो यहाँ होगा वाई हैज द प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इट बिकम सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा ये सब्जेक्ट, not been completed, right? So why has the project not been completed by them? आगे इसमें ऐड कर लें by them, ये क्या आपका V3 और them क्या हो जाएगा, they का क्या हो जाएगा बच्चों them, that is your object। क्लियर? तो अब अगर हम ऐसे कंपेयर करते चलेंगे तो आपको जो है ईच स्टेप जो है क्लियर हो जाएंगे, इट विल बी क्लियर। तो ये क्या था हमारा बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हमने अभी प्रेजेंट कौन सा करा बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने क्या यूज करा, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज करे, उसके साथ हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने यूज करा is being, am being, are being। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव के साथ क्या यूज करा हमने, बीन। क्लियर? नेक्स्ट इज योर, अब कौन कौन से चार ऐसे जो हैं टेंसेस हैं जिनमें हम एक्टर से पैसिव में चेंज नहीं करते हैं। तो फर्स्ट वन इज योर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, सिमिलरली पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में हम नहीं चेंज करते। तो ये आपका पहला है जिसमें हम कोई चेंज नहीं करते, नो पैसिव वॉइस। अगर कोई सेंटेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में तो उसमें आपको चेंज नहीं करना है, राइट। तो 8 टेंसेज में आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। तो फर्स्ट वन इज योर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट, दैट इज योर प्रेजेंट पास्ट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? तो सारी जो है सेम है, चाहे आप इसको पास्ट इंडेफिनिट बोले या सिंपल पास्ट टेंस बोले, दैट इज द सेम थिंग। तो कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना है, वाज और वर। और इसी को अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से कंपेयर करें तो हम क्या यूज करते हैं, इज एम आर। अब जैसे हमने पहले भी बताया था कि हमने डिस्कस करा था कि हम जो है चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, फ्यूचर इंडेफिनिट हो या कोई भी सब डिवीजन हो उनकी, कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट, क्या यूज करना है आपको, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? तो चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तब भी हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है, चाहे वो वाज और वर है तब भी आपको क्या यूज करनी है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब।
कोई चेंज नहीं करना वर्ब की फॉर्म में, खाली किसमें चेंज होंगे आपके हेल्पिंग वर्ब में। वही हमें बताएंगे कि किस में ये जो है कौन से टेंस में जो है आप कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, V2, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई किल्ड अ स्नेक, तो आई क्या है आपका सब्जेक्ट, V2 ऑब्जेक्ट। क्लियर। यू रैंग द बेल, यू क्या है आपका सब्जेक्ट, V2 द बेल इज योर ऑब्जेक्ट। डिड यू राइट अ लेटर, यू इज योर सब्जेक्ट, राइट ये सेकेंड फॉर्म हो गई आपकी, और ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लिख दी हमने हेल्पिंग वर्ब की डिड, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे राइट। ये आपने टेंसेस करते समय देखा था कि किस तरह से हम डिड और डू का यूज करते हैं और डस का, राइट। व्हाई डिड यू राइट अ लेटर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसको कैसे चेंज करना है, लेट्स सी। आई किल्ड अ स्नेक, अब ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, स्टार्टिंग में लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट को, राइट। A snake was, ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। किल्ड क्या हो गया बच्चों आपका सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सॉरी थर्ड फॉर्म, क्योंकि हमें पैसिव में क्या यूज करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, किल, किल्ड, किल्ड। V3 and this is your object। तो snake was killed by me, तो I का क्या हो जाएगा बच्चों, me। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, स्नेक वॉज किल्ड, क्योंकि हमें यहाँ क्या करना है, सिंगुलर के साथ वॉज यूज करना, प्लूरल के साथ वर यूज करना। तो क्या लिखेंगे बच्चों, स्नेक वॉज किल्ड बाय मी, कि मेरे द्वारा जो है कि स्नेक को मारा गया। क्लियर। यू रैंग द बेल, अब द बेल क्या आ जाएगी, पहले आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे हम, द बेल, क्योंकि ये भी सिंगुलर है तो हम क्या यूज करेंगे, द बेल वॉज, रैंग का क्या हो जाएगा, रंग, रिंग, रैंग, रंग। तो क्या हो जाएगा बच्चों, द बेल वॉज रंग बाय यू, जैसे हमने भी पढ़ा था, यू रिमेन्स यू इन पैसिव वॉइस। क्लियर। तो क्या चेंज हो रहे हैं हमारे, जैसे प्रेजेंट टेंस में हमने क्या इज एम आर यूज करे थे, राइट। यहाँ हम क्या यूज करें, वॉज और वर यूज करें, बट V3 जो है सेम है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट है, चाहे कॉन्टिन्यूअस है, चाहे परफेक्ट टेंस। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ए बेल वॉज रंग बाय यू, रिंग, रैंग, रंग। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट, डिड यू राइट अ लेटर, राइट। वॉज अ लेटर, अब लेटर के साथ क्या आएगा बच्चों, वॉज, क्योंकि सिंगुलर है, तो वॉज अ लेटर क्या आएगा, रिटन, वॉज अ लेटर रिटन बाय यू, यू क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो दिस इज योर सब्जेक्ट V3 एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। सेम अगर क्वेश्चन वर्ड को यूज करते हैं, व्हाई डिड यू राइट अ लेटर, तो क्या आएगा बच्चों, व्हाई वॉज अ लेटर रिटन बाय यू, सेम है, अ लेटर क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, यू क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, तो यू रिमेन्स यू इन पैसिव वॉइस। क्लियर। तो आपको थोड़ा सा जो है प्रोनाउन कैसे चेंज करने हैं वो आपको ध्यान में रखना है। शी का हर होना है, ही का हिम होना है, यू रिमेन्स यू, वी का अस, दे का देम, आई का मी। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि किस तरह से आपको चेंज करने हैं, या कौन से हेल्पिंग वर्ब यू हैव टू यूज इन द पैसिव सेंटेंसेज या पैसिव वॉइस। क्लियर। तो यहाँ पे हमने देखा हम V2 यूज करते हैं, बट इन पैसिव वॉइस वी यूज V3, राइट। तो हमने यहाँ पे V3 यूज करा, किल्ड, रंग, रिटन, रिटन। कौन कौन से हमने थर्ड फॉर्म यूज करी V3 की, किल्ड, किल का किल्ड, रिंग का रंग, राइट का रिटन, अगेन राइट का रिटन। तो ये क्या है, थर्ड फॉर्म। तो हमेशा याद रखें कि इसमें हमें क्या यूज करना है, V3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर। तो दिस इज योर सिंपल पास्ट टेंस। ही एक जो है सांप किसके द्वारा मारा गया, मेरे द्वारा। बेल किसके द्वारा बजाई गई, तुम्हारे, राइट। तो इस तरह से आप जो है बाय लगाएंगे, और क्या आपको ऐड करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब,
और हेल्पिंग वर्ब, जो डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करने हैं, वही आपको बताएगा कि ये प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और कॉन्टिन्यूस टेंस में। क्लियर? नेक्स्ट इज योर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, राइट? तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आप क्या यूज करते हैं? वर्ब यूज करते हैं, वर्ब बीइंग। जैसे हमने अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमने क्या देखा था? इज बीइंग। तो यहाँ पे कंपेयर इसीलिए कर रहे हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। इज बीइंग, एम बीइंग, और थर्ड हमने यूज करा था आर बीइंग। तो कंफ्यूजन ना करें कि देयर इज नो कंफ्यूजन, इसलिए जो है यहाँ पे इनको कंपेयर करते हुए बता रहे हैं। इन द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वाज बीइंग और वर बीइंग को आपको यूज करना है इंस्टेड ऑफ वाज के साथ हम कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या यूज करते हैं? आईएनजी फॉर्म। वर के साथ हम क्या यूज करते हैं? आईएनजी फॉर्म। आई वाज राइटिंग अ लेटर, दे वर राइटिंग अ लेटर। तो ये सिंपल एक्टिव वॉइस में, राइट? तो जितने टेंसेज हैं हमारे किस में? एक्टिव वॉइस में। बट जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? वॉज बीइंग, वर बीइंग। सिंपली क्या लिखते हैं हम? वॉज, वर प्लस V1 ING। क्लियर? तो क्या है? ही वॉज राइटिंग अ लेटर, a letter was being written by him, a letter was being written by him। क्योंकि ही का क्या हो जाएगा बच्चों? him। तो he is your subject, auxiliary verb, ing form, this is your object, या ये V4 कह सकते हैं उसको, ing form। तो सिंपल सा है। लेटर किस कहा जाएगा? फर्स्टली यू राइट अ लेटर, दैट इज योर सब्जेक्ट, was being written by him। तो आपको was के साथ क्या यूज करना? was और मेन वर्ब के साथ being यूज करना है यहाँ पे, और V3 एज यूजुअल आपको यूज करनी है। क्लियर? वहां पे V4 यूज करना है, यहाँ पे आपको V3। एंड दिस इज योर V3 एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो ही का क्या हो जाएगा बच्चों? हिम। शी होता तो क्या होता? हर, राइट? दे होता तो क्या लिखते हैं आप? देम, बाय देम। वी होता है तो क्या लिखते हैं आप? बाय अस। क्लियर? तो इस तरह से आपको चेंज करना है फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हिम। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सेंटेंस, दैट इज द फार्मर्स वर। अब यहाँ पे क्या है बच्चों? फार्मर्स, प्लूरल है, फार्मर नहीं है। अगर सिंगुलर होता, फार्मर होता, तो हम क्या यूज करते? कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते? वॉज। यहाँ पे फार्मर्स हैं, दिस इज योर सब्जेक्ट, वर हेल्पिंग वर्ब, सोइंग इज योर V4 ing फॉर्म, द सीड्स। अब यहाँ पे भी सीड्स क्या है आपका? प्लूरल है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा? पहले आ जाएगा, राइट? तो हम क्या लिखेंगे? द सीड्स वर बीइंग सोन बाय द फार्मर्स। क्लियर? तो सो का क्या हो जाएगा? सोन। द सीड्स वर बीइंग, आपको क्या ऐड करना है? बीइंग सोन V3 बाय द फार्मर्स। तो सिंगुलर और प्लूरल का भी ध्यान रखना है व्हाइल यू आर यूजिंग हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। जब भी आप ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि सिंगुलर के साथ हमें क्या यूज करना है या प्लूरल के साथ हमें वॉज और वर का ध्यान रखना है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो गया? द फार्मर्स वर सोइंग द सीड, द सीड्स वर बीइंग सोन बाय द फार्मर्स। क्लियर? Now next is interrogative sentence. Why were you not writing a letter? You subject, not writing negative है, negative interrogative है। लेटर क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है। तो लेटर पहले लिखेंगे। Why was a letter? क्योंकि ये क्या हो गया बच्चों? सिंगुलर हो गया, that is why we use was। Why was a letter not being written by you? You क्या रहेगा आपका? It remains same in पैसिव वॉइस। जैसे एक्टिव में है वैसे ही वो पैसिव में रहेगा। यू रिमेन्स यू, इट रिमेन्स इट, राइट? तो कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट इज वॉज हरी राइटिंग अ लेटर। तो हरी क्या है आपका? सब्जेक्ट, राइटिंग। ये क्या है आपका? V4। लेटर क्या है आपको? ऑब्जेक्ट। सिंपल आपको ऑब्जेक्ट और इस पे ध्यान रखना है।
तो क्या आएगा, वॉज अ लेटर, तो वॉज क्या रहेगा, वॉज ही रहेगा क्योंकि लेटर भी क्या आपका सिंगुलर है, हरी भी सिंगुलर है, लेटर भी आपका सिंगुलर है। तो क्या लिखेंगे बच्चों हम, वॉज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हरी, राइट। तो हरी क्या बन गया यहाँ पे, इट बिकम ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। तो हरी क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है, बट इन पैसिव वॉइस इट बिकम ऑब्जेक्ट, राइट। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह से आपको चेंज करना है, चाहे प्रोनाउन हो चाहे हेल्पिंग वर्ब के साथ। और ये तो आपको ज्यादा जो है एक्टिव से पैसिव में आपको ऑलवेज यूज V3, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द नंबर्स के अकॉर्डिंग जो है आपके चेंज होंगे, बट इन पैसिव वॉइस में आपके खाली हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगे, बट जो मेन वर्ब है इट रिमेन इन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर। तो दिस इज योर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम यूज करते हैं इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, बट इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वी यूज वॉज बीइंग, वर बीइंग और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर। तो 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब जो है आपको जरूर आनी चाहिए, तभी जो है आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं बच्चों, हैड प्लस V3। तो परफेक्ट में V3 यूज करते हैं, यहाँ भी हम V3 यूज करेंगे, यहाँ भी V3 यूज करेंगे, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस बीन। डिफरेंस देखें आप बच्चों, यहाँ पे हमने हेड और थर्ड फॉर्म यूज करा, बट इन पैसिव वॉइस वी यूज हैड बीन प्लस V3, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर। तो आपको ज्यादा जो है यहाँ पे जो है हैज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, हैज, हैव, बीन प्लस V3। क्लियर। तो हैज, हैव, बीन प्लस 3, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हम यहाँ पे दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, राइट, हैड बीन और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर्मूला क्या है बच्चों इसका, पैसिव सब्जेक्ट हैड बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय, एंड देन पैसिव ऑब्जेक्ट। लेट्स सी द एग्जांपल। ही क्या है आपका सब्जेक्ट, हैड रिटन V3, दिस इज योर ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, और दिस इज योर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, एज यूजुअल जैसे अभी शुरू से हम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा, had been V3 by him। क्या है यहाँ पे, he का क्या हो जाएगा बच्चों, him। she होता है तो क्या लिखते हैं हम, her। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, him, तो it become object, और यहाँ पे he क्या है बच्चों आपका सब्जेक्ट। तो क्या होगा यहाँ पे, he had written a letter, a letter had been written by him। किसके द्वारा लिख चुका है ये लेटर, था उसके, ही, तो क्या हो जाएगा ही का हिम। दे हैड नॉट डन देयर होमवर्क, तो दे क्या है सब्जेक्ट, देयर होमवर्क क्या है आपका ऑब्जेक्ट, हैड नॉट रिटन ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, नेगेटिव है, एंड दिस इज योर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब V3। सिमिलरली हैड देयर होमवर्क, इट बिकम सब्जेक्ट, दिस इज योर सब्जेक्ट, देयर होमवर्क हैड नॉट बीन डन बाय देम। क्लियर। तो दे का क्या हो गया बच्चों, देम। वी होता तो क्या लिखते हैं, वी हैड नॉट डन, तो क्या होता बच्चों, देयर वर्क हैड नॉट बीन डन बाय अस। वी का क्या हो जाता अस, राइट। यू होता तो हम बाय यू ही लिखते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आता। क्लियर। नेक्स्ट इज दे प्लेयर्स, द प्लेयर्स हैड, ये क्या है, द प्लेयर्स हैड वन द मैच। दे नहीं है यहाँ पे, द प्लेयर्स हैड वन द मैच। तो क्या होगा बच्चों, द प्लेयर्स क्या है आपका सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो हम क्या लिखेंगे, द मैच क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो इट बिकम
अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट लिखा, बट यहाँ पे हम ये क्या बन गया, सब्जेक्ट। तो अपने आप आपको चेंज दिख रहा है कि जो एक्टिव में सब्जेक्ट है वो पैसिव में क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। जो एक्टिव में सब्जेक्ट है वो पैसिव में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। बाय द प्लेयर्स, तो यहाँ पे द प्लेयर्स, तो बाय द प्लेयर्स दैट इज योर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंट्रोगेटिव है, व्हाई हैड यू नॉट, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो ये क्या आपका सब्जेक्ट, लेटर क्या है आपका, ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा बच्चों, व्हाई हैड द लेटर नॉट बीन रिटन बाय यू। Why had a letter, तो लेटर क्या है यहाँ पे बच्चों, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सब्जेक्ट, एंड दिस इज योर V3। क्लियर। Why had, कि यहाँ पे क्या है बच्चों, सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ हम क्या यूज करते हैं, हैड, बट इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, हैज और हैव। सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव, एक्सेप्ट आई के साथ हम हैव यूज करते हैं। तो इस तरह से आपको चेंज करना है, अगर प्रेजेंट एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है तो आपको क्या चेंजेस करने हैं, वर्ब की जो फॉर्म्स है हमेशा क्या यूज करनी है, थर्ड फॉर्म यूज करनी है। इसमें कोई जो है आपको सोचना नहीं है, सीधे आप थर्ड फॉर्म ऑफ द जो मेन वर्ब है उसकी आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी है। अदरवाइज जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में चेंज होंगे, पास्ट में चेंज होंगे और फ्यूचर में चेंज होंगे, चाहे उसका कोई भी सब डिविजन हो। क्लियर। तो बच्चों आज हमने कौन कौन से करे, लेट्स रिवाइज। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने क्या चेंज करा था बच्चों, कि हैज हैव के साथ हम क्या यूज करेंगे, बीन। क्लियर। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स जो हमने डिस्कस करे कि हैज हैव के साथ यहाँ पे कंपेयर करा है कि हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, बट हियर हैज हैव के साथ हम क्या यूज करते हैं, बीन। बीन प्लस V3, तो V3 सेम है, हैज हैव सेम है, बट क्या एड हुआ है बच्चों, बीन एड हुआ है, BEEN। तो डिफरेंस आपको क्लियर है, ज्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इट इज क्लियर फ्रॉम द एग्जाम्पल। हैज हैव के साथ हमने क्या यूज करा है, बीन इन पैसिव वॉइस। क्लियर। तो फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। तो सिंपल सा है, ये हम करते हैं सब्जेक्ट टू फोकस किस में करते हैं, ऑब्जेक्ट में। तो ये चाहता है आपका सब्जेक्ट टू, सिंपल सिंपल देखें आप, सब्जेक्ट से कहाँ जा रहा है, सीधा ऑब्जेक्ट में, राइट। और ये जा रहा है सीधे सीधे ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में, राइट। तो अगर इसका ऑब्जेक्ट है, तो अगर सिंपल देखें तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ क्या बन गया, इट बिकम सब्जेक्ट। तो ओ से फोकस टू ऑब्जेक्ट, फोकस टू सब्जेक्ट। नेक्स्ट हमने करा कि किस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से कोई चेंज नहीं आता, अगर एग्जाम में कोई सेंटेंस आ जाता है तो आपको इसमें कोई चेंज नहीं करना। क्लियर। नेक्स्ट इज योर सिंपल पास्ट टेंस। तो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं बच्चों, सिंपल, आई रोट अ लेटर या शी वेंट टू स्कूल, तो हम क्या यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बट इन पैसिव वॉइस हम क्या यूज करते हैं, वॉज और वर, हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं विथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ए स्नेक वॉज किल्ड बाय मी, ए बेल वॉज रंग बाय मी, तो यहाँ बाय यू। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी V3 यूज हुई हैं, किल्ड, रंग और रिटन। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या चेंज हुई है, यहाँ पे क्या यूज करा हमने, V2, राइट, वर्ब की सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट हमने करा कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या यूज करते हैं, वॉज और वर। यहाँ पे हम सिंपल वॉज और वर यूज करते हैं और V4 यूज करते हैं, बट यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, वॉज, वर, बीइंग एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें ING फॉर्म यूज नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे अभी हमने पहले डिस्कस करा था कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में
चल रहा है, कोई भी काम जो है हमारा इनकम्प्लीट है, तो उसमें हम यूज करते हैं V4। बट जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम बीइंग यूज करते हैं, वॉज बीइंग रिटन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय का यूज करते हैं, और उसके बाद हम जो वहां पे सब्जेक्ट होता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं एज अ ऑब्जेक्ट। क्लियर? A letter was being written by him. The seeds were being sown by the farmers. अब अगर आप 2-3 बार इनको रीड करेंगे और यहाँ पे जो जो हमें इनिशियल्स लिखे हैं, तो आई होप आप लोगों की जो है समझ में आ जाएगा कि क्या चेंजेस करें। The seeds were being sown by the farmers. Why was the letter not being written by you? Was a letter being written by Hari? Right? तो हरी यहाँ पे क्या था बच्चों? सब्जेक्ट था। यहाँ पे ये क्या था? ऑब्जेक्ट। तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट और हरी बिकम ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट हमने देखा कि पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सिंपल अगर हम टेंसेस करते हैं, एक्टिव वॉइस करते हैं, तो हम सिंपल क्या यूज करते हैं? हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बट जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं? हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये हैड बीन और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? तो हैड सेम है, हैड सेम, हियर इट इज ऑल्सो सेम। V3 आपको क्या ऐड करना है? बीन, BEEN, राइट? तो ही हैड रिटन अ लेटर, तो लेटर क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट, इट बिकम सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। थर्ड फॉर्म एज यूजुअल हम यूज करेंगे सब में, रिटन, बीन यूज करना है, बाय यूज करना है। तो 2 वर्ड आपको ध्यान में रखने हैं। बाय का यूज करना है किसके द्वारा? तो वहां पे जो सब्जेक्ट होगा यहाँ क्या बन जाएगा? इट बिकम सब्जेक्ट। क्लियर? Their homework had not been done by them. तो done, written, one, ये क्या है हमारे? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, V3। A letter had been written by him. Their homework had not been done by them. The match had been won by the players. Why had a letter not been written by you? तो यहाँ पे बच्चों it is not they, it is the. The players had won the match. तो किस तरह से चेंज करे हैं? यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और नंबर के हिसाब से हम चेंज करते रहते हैं, पर्सन के हिसाब से। बट यहाँ पे जो है हमें कोई चेंज नहीं करना अकॉर्डिंग वर्ब की मेन फॉर्म को, राइट? नेक्स्ट है सिमिलरली, जैसे हमने जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई चेंज नहीं करा था, सिमिलरली जो आपके सेकंड टेंस है जिसमें एक्टिव से पैसिव में कोई चेंज नहीं आएगा, दैट इज योर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज जो है रहेंगे, नो चेंज आपको लिखना है उसमें, नो पैसिव वॉइस। क्लियर? तो 2 आ गए हमारे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिमिलरली फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी कोई चेंज नहीं आता, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी कोई चेंज नहीं आता। तो हमारे पास कितने टेंसेज हैं बच्चों ऐसे जिसमें कोई चेंज नहीं आता? वी हैव 4 टेंसेज। इट मीन्स हम यहाँ पे कितने टेंस करेंगे? 8। क्लियर? तो नेक्स्ट इज योर सिंपल फ्यूचर टेंस। तो अभी हमने कौन कौन से करे बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर? तो 6 हमने जो है ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। तो आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम चेंज करते हैं, राइट? तो 2 टेंस कौन से अभी हमने पढ़े हैं जिनमें नहीं चेंज करना है? दैट इज योर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस and second is your past perfect continuous tense, जिसमें हमें कोई भी चेंज नहीं करना है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका सिंपल फ्यूचर टेंस। तो आई होप जितने हमने करे हैं आपके समझ में आ गए होंगे कि हमेशा पैसिव वॉइस में आपको क्या करना है? ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एक्टिव में आप अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द पर्सन जो है आप चेंज करेंगे। बट पैसिव में कोई आपको नहीं देखना है कि किसके अकॉर्डिंग चेंज करना, खाली हेल्पिंग वर्ब हमारी चेंज होते रहेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर? तो हमने जो है स्टेप बाय स्टेप जो है इसको करा है। लेटर जो है हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या करते हैं बच्चों? शैल बी और विल बी का यूज करते हैं। और सिंपल अगर हम टेंस की बात करें, सिंपल फ्यूचर टेंस, तो हम क्या यूज करते हैं? विल और शैल का यूज करते हैं विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बट इन पैसिव वॉइस वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, V3 का यूज करते हैं। तो सिंपल सा है कि अगर हम इसको सिंपल टेंस में हम विल और शैल का यूज करते हैं, विल
और shall प्लस V1, बट इधर हम क्या यूज करेंगे पैसिव वॉइस में, shall be और will be। बट यहाँ पे हमने V1 यूज करा, बट यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे V3। तो अभी तक हमने जितने टेंसेस देखे सब में हमने जब पैसिव में क्या यूज करा है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमने ना V2 यूज करा ना हमने V, तो हम क्या यूज करते हैं, विल बी, शैल बी एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? तो इस तरह से आपको चेंज करना है। ऑक्सिलरी वर्ब इन पैसिव वॉइस इज शैल बी, विल बी, पैसिव सब्जेक्ट शैल बी, विल बी, और यहाँ पे V3 बाय एंड पैसिव ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो इसी को हम tomorrow we will continue the same. Till then, bye, take care, have a nice day.